इमाम मालिक की किताब मुअत्ता और इमाम शाफी ने मुअत्ता इस तरह हिफज किया जिवें कुरान हिफज करीदा है। और फिर इमाम शाफी की किताब किताबुल उम्म और इमाम अहमद इब्ने हंबल की किताब मुस्नद इमाम अहमद कर मेरे नजरा और पूरी दुनिया दे हनफी और पूरी दुनिया दे बरेलवी और मैं इत्थे फैसला करना आसमान दे थल्ले मैनू अबू हनीफा दे हाथ दी किताब लिखी विखा दे और मैं इत्थे चौक च खलोना और मेरा सीना गोली वास्ते हाजिर है और आसमान थल्ले आ जाए जमीन ताक हो जाए और 14 तबक बदल सकते ने और इमाम अबू हनीफा दे हाथ दी किताब नहीं और बेवकूफा दीवाने और जदों तेरे इमाम दी किताब कोई नहीं और हनफी का दे वास्ते कहलाना है और चपड़ी च नक डूब के मर जान दिया। नारा तकबीर अल्लाहू अकबर जिंदाबाद मसलक हक्कानी जिंदाबाद हनफिया ना जाफरिया मुहम्मदिया हनफिया ना जाफरिया मुहम्मदिया हनफिया ना जाफरिया मुहम्मदिया सलाम मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब जिंदाबाद। वापी 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 ओ मैं कहना इमाम साहब की किताब बखाओ क्यों जी। इमाम मालिक की किताब मिलती है, इमाम शाफी की किताब मिलती है, इमाम अहमद इब्ने हंबल की किताब मिलती है। ओए तू मैनू अपने इमाम की किताब बखाओ उल्लूआ तेरी किताब केड़ी है क्यों जी। मैं कोई नेरे च गल तो नहीं ना कर रहा और मैं पढ़ के इतने आना कल ही छोड़ना मैं मैनू किताब कलाम ही बख्श दे कलाम है गल भी है मौलवी तो तुहानू कम ही दस दे कलाम ही बख्श दे किताब किताब दिखाओ इमाम साहब की किताब मेरे मसलक दा माखज किताबुल्लाह मेरे को दलील पूछे भी तेरे मसलक दा माखज की है ये कुरान है मेरे मसलक दा माखज हदीस है तेरे मसलक दा माखज केड़ा है क्यों जी तुम तो समझ दो क्यों जी हाफिज साहब शेख इब्ने शेख तेरे मसलक दा माखज केड़ा है दस। इमाम अबू हनीफा फौत होए कूफे में पैदा होए कूफे च पैदा होए सन 80 हिजरी सन 80 हिजरी च पैदा होए और बगदाद की जेल च फौत होए 150 80 च पैदा होए 150 फौत होए। इमाम मालिक सन 90 च पैदा होए और सन 179 च फौत होए और मैं लड़के कट छड़े सारे 90 च पैदा होए और 179 च फौत होए मदीने च पैदा होए मदीने च फौत होए। इमाम शाफी ओए मिस्र दे शहर गजा विच 150 च पैदा होए ओए 204 च फौत होए मिस्र च। इमाम अहमद इब्ने हंबल ओए 164 विच में बगदाद च पैदा होए और 241 विच बगदाद च फौत होए। और मैनू दस मैनू मेरे दोस्त दस इमाम साहब की किताब तेरे कोल कोई नहीं ओए उन्हां इमामां दी किताब है तू अपनी किताब का हवाला की देगा बल्कि क्या हदाया हदाया किताब और वो लिखा इन्नल हिदायत कल कुरान हिदायत कुरान वर्गी है हिदायत कुरान वर्गी लेकिन इत्थे हिदाया अगर कुरान वर्गी है तो इनू किताब कमें मनसूब करें इमाम मालिक वाल ना ये किताब एदा मुसन्नफ है अली बिन अबू बकर एदा मुसन्नफ अली बिन अबू बकर और ये किताब लिखी गई 573 विच ओए हदाया हदाया 573 लिखी गई है। इमाम अबू हनीफा की वफात 150 दी है और एक किताब बनाई वो आंदे ने मुसनद ए देखो मुसनद इमाम आजम मुसनद इमाम आजम सुन रहे हो मुसनद इमाम आजम कहते ने पर की करिए क्यों जी
यानी ये मोहब्बत है। और जिस तरह सुन रहे हो ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। मैं एक नूं पूछा तुहाडे वाल भी आए सन, कहते आए ने। मैं कहा तुहां भी वेख्या है? आंदे जी सारियां वेख्या है। मैं फिर तुहाडी किस्मत जाग पई, तू वेख्या? आंदा हाँ। मैं कहा तेरी बीवी ने वेख्या? था वेख्या। तो मैं कहा फिर तुसीं सियाबी हो ना? कहना नहीं, तो मैं फिर तुसीं अबू जहल दी नस्ल चों। कुरान ने कुलिया, हाजी तनवीर, कुरान ने कुलिया कहां कीदा? कुलिया फरमाया इज़ा कुंत फीहिम, इज़ा कुंत फीहिम फ़अक़मत लहुमुस सलात। मेरे नबी जदों तू होवे नमाज कोई ना पढ़ावे। और कल 12 रबीउल अव्वल नूं अज ना 12 रबीउल अव्वल नूं केड़ी मसीते नमाज पढ़ाई है? क्या जी मैं तो तरले लै छड़े ने, मैनू भी लै चलो नाल। रसूलुल्लाह कोलों पुछिए, आड़ा कहंदे ने मैं इस अकीदे दा नहीं, आपने फरमाया सी। लो मैं अपने कोलों सवाल करना, रसूलुल्लाह ने अपनी कबर नूं रोदा आख्या ही नहीं है? क्यों जी रोदा आख्या नहीं? साडे मौलवी शेरां विच ते तुसीं झूमदे हो हैं? रोदा किया ही नहीं। फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदन, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युबद। रोजा क्या? माँ बैना बैती व मिंबरी, रोजा तुम मेरे रियाज़िल जन्ना, तुम औरों की मानेंद धोखा न खाना, किसी को खुदा का न बेटा बनाना, मेरी हद से रुतबा न मेरा बढ़ाना, बढ़ाकर बहुत तुम न मुझको घटाना, बढ़ाना न तुरबत मेरी को सनम तुम, बढ़ाना न तुरबत मेरी को सनम तुम, न करना मेरी कब्र पर सर को खम तुम। इथे बुजुर्ग जिਉਂਦਾ है, कब्र वाला हाफिज़ साहब इचे जिਉਂਦਾ जागदा है। मैं कईयां भी किया है, सवेरे चलने आ नाल उन्हां बुजुर्गों नूं बाहर कढने आ, मैं नाल लगांगा। अल्लाह दी कसमें बाहर कढ के हरे रंग की गाची नाल साबण नाल नवावांगा, उन्हां दी पैरां दी अड्डियां कूचांगा, फिर उन्होंने बेहतरीन किस्म का सूट बोसकी का पाँगा और चूरी घ्यो देसी मूँह च पाँगा और कहांगा कि बुजुर्गो आ साडे नाल इन्हां दा झगड़ा है, तो झगड़ा तो मुका जाओ। क्यों जी जूदियां नूं दफन नहीं करीदा, इज़ल मऊदतु सुइलत बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जूदियां नूं दफन नहीं करीदा, ते जिन्हां नूं दफन कर लईए फिर उन्होंने जिंदा नहीं समझीदा। आ कीदा एक नौजवान है फौत हो गया है, ओदी बीवी जवान है, मसला है कि 7 दिन आउंदे ने जुमेरात नूं, जुमेरात नूं आउंदे ने। हुण जे जुमेरात नूं जो आउंदा हुंदा वो मुंडा ते ये आर्डर मिलना सी ओनूं, ओदी बीवी नूं नवां निकाह कर ले। ये कुरान दा मसला है। 4 महीने 10 दिन के बाद नवीं शादी करे। हुण 4 महीने 10 दिन लंघे ने, उन्हें शादी कर लीए, उधरों भी जुमेरात नूं आ गया है। और इत्थे ही हाफिज अब्दुल बासित साहब जदों वुज़ू का जदों नमाज जनाजा पढ़ लीए ते आउण लगे ने 17 कर्मां दे आई तेरा कीदा, एवें रौला पाया ही कादियां नातां पढ़ना है, की करना है, की या पल्ले कोई शह है ही? 17 कदमां ते आए, कह रहा है खलो जाओ, मुर्दा मगर दौड़िया होंदा है। ये हुण जे उन्हें आना नहीं सी ते उत्ते मिट्टी पांदे ही ना, जरूर उन्हें गोडे छिलने सन, जोर ला के आया। हुण मुंडा आया 7 दिन आउंदियां नूं 2-4 महीने तो बाद उन्हें शादी कर ली है, दरवाजे नूं दस्तक दी है, वो घर दी वेदी है कौन है वेखा पुछदी है, कहंदा एक बंदा है मुछा वाला, गां वेख के कहंदी है ऐसा आदि ये भी घर वाला है। दरवाजा खुल गया और
जरूरी है। इत्थे हुण पहला निकाह होया, उधरों दूजा आ गया। जनानी एक ते खसम दो फिर मुंह तेरे जमन दे।